हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर से देखिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था, प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि माइक्रोब्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे हेल्प करते हैं माइक्रोब्स, राइट। तो आज देखेंगे इंडस्ट्रीज में कैसे हेल्प करते हैं। सो इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, माइक्रोब्स आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम्स। ओके, तो ये सब इंडस्ट्री में बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। साथ ही साथ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज ग्रोज माइक्रोब्स इन लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। देखो, इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है। ओके, तो वहाँ पे जहाँ पे ग्रो किया जाता है बड़े बड़े वेसल्स में, उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। ठीक है, फर्मेंटर्स मतलब क्या है, अ लार्ज कंटेनर वेयर माइक्रोब्स आर ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। मतलब कि एक बहुत से बड़े वेसल्स जिसमें माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, मतलब कंडीशन अपने मर्जी के हिसाब से। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स। सो हमने अभी अभी देखा कि माइक्रोब्स को एंटीबायोटिक्स में यूज़ किया जाता है, लाइक कैसे बनता है, सो वो देखेंगे। सो एंटीबायोटिक्स जो है आर अ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स दैट किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, एंटीबायोटिक्स क्या है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है टू किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, फंगस से, जिसका नाम है पेनिसिलियम। एंड ये डिस्कवर हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और पेनिसिलिन का क्या यूज है, ये यूज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। अदर एंटीबायोटिक्स है स्पर्मेटोमाइसिन, उसके बाद है टेट्रासाइलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स के नाम। सो एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिंग अगेंस्ट वायरस। एंटीबायोटिक्स जो है वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड भी बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में ही, अभी अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले, राइट, होते ही। सो ऑर्गेनिक एसिड में माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं, सो माइक्रोब्स आर यूज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड ऑन लार्ज स्केल। यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए माइक्रोब्स लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल तो जरूरी है, राइट। सो एक है हमारा कॉलम माइक्रो ऑर्गेनिक एसिड एंड दूसरा है माइक्रोब यूज्ड। ठीक है, ये दो कॉलम हुआ, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, कौन से माइक्रोब यूज करते हैं इसमें, सो एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड है दूसरा, एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटी। नंबर 3 है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। और नंबर 4 है ब्यूट्रिक एसिड, ये किससे बनता है, किस माइक्रोब से यूज होकर बनता है, क्लोस्ट्रीडियम। ये सब याद रखने वाली बात है कि कौन से ऑर्गेनिक एसिड कौन से माइक्रोब से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो याद कर लेना। एग्जाम्पल की बात करें तो सिट्रिक एसिड कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फूड प्रिजर्वेशन। फूड को ज़्यादा देर तक स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोड्यूस यूजिंग फंगस कॉल्ड एस्परजिलस नाइगर। सिट्रिक एसिड को फंगस बनाता है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, एसिटिक एसिड कहाँ यूज होता है, विनेगर में, जो हम चाउमीन या फिर कोई और भी फास्ट फूड बनाते हैं, राइट। जैसे कि चिकन चिली हो गया, पनीर चिली हो गया, उसमें हम विनेगर डालते हैं जिसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, राइट। सो उसमें यूज होता है एसिटिक एसिड। ये किससे प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया कॉल्ड एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन अल्कोहल प्रोडक्शन। अल्कोहल में कैसे माइक्रोब्स यूज किया जाता है, सो कल की वीडियो में मैंने बताया था फर्मेंटेशन करके यूज किया जाता है, राइट। तो अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन यूजिंग यीस्ट। यीस्ट को फर्मेंट करके अल्कोहल बनाया जाता है। इसमें कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है, सेक्रोमाइसीस सेरेविसी। ये एक यीस्ट का नाम है, सेक्रोमाइसीस सेरेविसी। यीस्ट क्या करता है, शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, राइट। दिस मेथड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस, और इस यीस्ट जो है ये शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इसी मेथड को यूज करके इंडस्ट्री में क्या क्या बनता है, वाइन, बियर एंड साथ ही साथ इथेनॉल। और जिस प्रोसेस से बनाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल फॉर्मेंटेशन। इंडस्ट्रियल फॉर्मेंटेशन। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइम्स में कौन से माइक्रोब्स क्या काम करते हैं, सो वो भी तो देखेंगे। सो सम माइक्रोब्स प्रोड्यूस एंजाइम यूज्ड इन इंडस्ट्री। देखो, कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स भी बनाते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें, सो यहाँ पे हमारा नंबर 1 कॉलम है एंजाइम, नंबर 2 है माइक्रोब्स एंड नंबर 3 है कि उसका यूजेस क्या क्या है। सो देखिए,
यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एंजाइम्स का नाम लिपेज। लिपेज किससे बनता है, बैक्टीरिया से। ये कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड इन डिटर्जेंट, ठीक है। दूसरा एंजाइम से हमारा अमाइलेस। अमाइलेस किससे बनता है, बैक्टीरिया या फिर फंगी, दोनों से। यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, ये फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तीसरा है हमारा प्रोटीएज, ये किससे बनता है, बैक्टीरिया से, और ये भी डिटर्जेंट में यूज किया जाता है। चौथा एंजाइम है पैक्टिनेज। पैक्टिनेज किससे बनता है, कौन से माइक्रोब से, फंगी से, और कहाँ पे यूज होता है, यूज इन फ्रूट जूस। क्लैरिफिकेशन, फ्रूट जूस को क्लियर दिखाने के लिए यूज किया जाता है पैक्टिनेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है, लिपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयल स्टेन। लाइपेज जो है ये डिटर्जेंट में यूज होता है ताकि वो कपड़े पे से ऑयल स्टेन को निकाल सके। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको याद कर लेनी है। माइक्रो इन बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, यहाँ पे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं। सो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स दैट हैव मेडिकली इंपॉर्टेंट। देखो, जो मॉलिक्यूल मेडिकली इंपॉर्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये प्रोड्यूस होता है माइक्रोब्स से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, सबसे पहले हमारा कॉलम में क्या है, सबसे पहले कॉलम में है हमारा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। दूसरा है कौन सा माइक्रोब यूज हो जाए, साथ ही साथ उसमें कौन से कहाँ पे यूज होता है वो, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, नंबर 1 है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये बैक्टीरिया से बनता है और साथ ही साथ ये कहाँ यूज होता है, रिमूव ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स को ये रिमूव करता है। दूसरा है हमारा नंबर 2 साइक्लोस्पोरेनिन ए। साइक्लोस्पोरेनिन ए ये फंगस से बनता है और ये कहाँ पे यूज होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट, ये इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए बनता है। स्टेनिन क्या है, नंबर 3 है, ये ईस्ट से बनता है, इसका काम है कि कोलेस्ट्रॉल को लोअर करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट यूजेस क्या होता है, देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, यूज टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स इन हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट में ब्लड क्लॉट जब हो जाता है तो हार्ट अटैक आती है, राइट। सो वहाँ पे जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसको रिमूव करने में काम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। साइक्लोस्पोरेनिन ए क्या है, स्पोरिन ए यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। यहाँ पे ऑर्गन को ट्रांसप्लांट जब होता है किसी इंसान का, किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे काम होता है, क्योंकि इम्यूनिटी को सप्रेस करना है, नहीं तो हमारी बॉडी वो ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी, राइट। तो जब इम्यूनिटी कमजोर होगी तभी एक्सेप्ट कर पाएगी, इसीलिए ये इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखता है। स्टेनिन्स कहाँ यूज होता है, यूज टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए स्टेनिन यूज होता है, ठीक है। तो देखो क्विक फ्लो इस टॉपिक्स का देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं हम माइक्रोब्स का, राइट। तो सबसे पहले माइक्रोब्स है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होता है। सबसे पहले बैक्टीरिया एंड फंगी किस में यूज होता है, एंटीबायोटिक बनाने में। एस्परजिलस नाइगर यूज्ड इन सिट्रिक एसिड बनाने में। एसिटोबैक्टर एसिटी इज यूज्ड इन एसिटिक एसिड बनाने में। यीस्ट होता है अल्कोहल में काम, जिसमें ये शुगर को क्या बना देता है, शुगर को अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। साथ ही साथ बैक्टीरिया एंजाइम्स में भी काम होती है, एंजाइम्स बनाने में। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ये क्या बनाती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। याद रखने वाली बात है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यूज टू मेक द एंजाइम कॉल्ड स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओके, मोनास्कस इज यूज टू मेक स्टेनिन्स। याद रखने वाली बात है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो के एंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उसका टर्न आ गया है। अगर आपको अभी तक वीडियो समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक यूजिंग माइक्रोब्स। देखो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कैसे बनते हैं और उसका क्या है, कौन सा माइक्रोब्स कहाँ पे यूज होता है, ये आपको लिखना है तो आराम से हो जाएगी, राइट। सो राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स। देखो शॉर्ट नोट लिखना है, ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से, सिट्रिक, एसिटिक और भी थे ना, लैक्टिक एसिड, तो वो सब कैसे बनते हैं, कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं उसको लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अल्कोहल प्रोडक्शन बाय यीस्ट। तो यीस्ट से कैसे अल्कोहल बनता है आपको वो लिखनी है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, गिव एग्जांपल। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं जो कि मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, तो आपको वो लिखनी है। एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है आपको वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो जरूर से पूछना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।